अचला सचदेव हिंदी सिनेमा की सबसे प्यारी माँओं में से एक। सालों तक हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहीं अचला सचदेव ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। है मेरी ज़ोहरा जब। और लगभग हर बड़े सुपरस्टार की माँ का रोल इन्होंने निभाया। इन पर फिल्माया गया वक्त फिल्म का गीत ए मेरी जोहरा जबी आज भी लोगों को गुनगुनाते हुए आराम से देखा जाता है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काजोल की दादी माँ के छोटे से रोल में अचला सचदेव ने इतना शानदार काम किया कि लोगों के जहन में उनका चेहरा रच बस गया। इनका जन्म 3 मई साल 1920 को पेशावर शहर में हुआ था। कहा जाता था दोस्तों कि ये जब छोटी थीं, यानी जब महज 6 साल की थीं, तो इनके पिता की मौत हो गई थी। ऐसे में इनकी माँ को इनकी और इनकी 3 बहनों की परवरिश करने में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। माँ ने जैसे तैसे अपनी 3 बड़ी बेटियों को पढ़ाया और उनकी शादी की, लेकिन अचला सचदेव ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि वो शादी तभी करेंगी जब वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। फिर क्या, ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन में ये काम करने लगी। यहाँ वो रेडियो नाटकों में हिस्सा लेती थी। देश का बंटवारा हुआ तो ये अपने रिश्तेदारों के साथ लाहौर से दिल्ली आ गई और ऑल इंडिया रेडियो के दिल्ली स्टेशन में काम करने लगी। अचला सचदेव महज 20 साल की थी जब फिल्म फैशनेबल वाइफ में इन्हें काम करने का ऑफ़र मिला, लेकिन इत्तेफाक से इन्हें इस फिल्म में एक माँ का किरदार मिला था। भोली भाली अचला सचदेव ने वो ऑफ़र स्वीकार भी कर लिया और इस तरह साल 1938 में रिलीज़ हुई फिल्म फैशनेबल वाइफ इनकी डेब्यू फिल्म बनी दोस्तों। अपनी पहली फिल्म में अचला सचदेव ने अपने किरदार को मजबूती के साथ निभाया। इनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ़ की, लेकिन इसी के साथ ये टाइप कास्ट भी हो गई। इनको लोगों ने माँ के रोल ही ऑफ़र करने शुरू कर दिए। मजबूरन अचला सचदेव ने माँ के किरदार निभाने जारी रखे। फिल्मों में काम करने के दौरान इन्होंने रेडियो की अपनी नौकरी जारी रखी। 50 के दशक में अचला सचदेव ने माँ, राही, फुटपाथ, चांदनी चौक, नौकरी, आज़ाद, मिस मैरी और अदालत जैसी बड़ी फिल्मों में काम किया। अचला सचदेव ने ज्ञान सचदेव नाम के शख्स से शादी की थी। ज्ञान सचदेव फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम किया करते थे। अचला सचदेव और ज्ञान सचदेव को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया ज्योतिन। जब इनको लगा कि इनके जीवन में अब सभी खुशियाँ आ गई हैं, तो इसी दौरान अपने पति ज्ञान सचदेव से इनकी अनबन होने लगी। कई बार तो इन दोनों के बीच झगड़े भी होने लगे। रोज़ रोज़ के झगड़ों से अजीज आकर आखिरकार अचला सचदेव ने अपने पति ज्ञान सचदेव से तलाक ले लिया, जबकि इनके तलाक के कुछ महीनों बाद ही इनका बेटा ज्योतिन भी विदेश जाकर बस गया। अचला सचदेव एकदम अकेली हो गई। हालांकि इस दौरान इन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। फिल्म इंडस्ट्री के अपने दोस्तों के साथ ही ये अपनी ज़िंदगी की तन्हाइयों को कुछ कम करने की कोशिश किया करती थी। देव आनंद की पत्नी कल्पना कार्तिक से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती थी। कल्पना कार्तिक और अचला सचदेव कई सालों तक एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर हालचाल पूछते रहते थे। वहीं सुनील दत्त और राज कपूर से भी इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। ये जब फिल्म आदमी और इंसान की शूटिंग कर रही थी तो इनका बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो गया था दोस्तों। जिस गाड़ी में इनका एक्सीडेंट हुआ था उसी गाड़ी में इनके साथ पूनम सिन्हा भी सफ़र कर रही थी। हालांकि तब तक पूनम सिन्हा की शादी शत्रुघ्न सिन्हा से नहीं हुई थी। गाड़ी आराम से अपनी चाल चली जा रही थी कि अचानक ड्राइवर को एक तेज़ नींद का झोंका आया और गाड़ी तेज़ रफ्तार से एक पेड़ से जा टकराई। पीछे एक दूसरी कार में सायरा बानो और उनकी मां नसीम बानो भी आ रही थी। जैसे ही उन्होंने देखा कि अचला सचदेव की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है तो फ़ौरन उन्होंने अपनी कार रुकवा दी और अचला सचदेव और पूनम सिन्हा को अस्पताल लेकर चली गई। ये वो वक्त था दोस्तों जब अचला सचदेव और उनके पति ज्ञान सचदेव के बीच तलाक हुए अभी कुछ ही महीने गुजरे थे। अपने कई साल लंबे करियर में इन्होंने यूँ तो कई तरह के किरदार निभाए, लेकिन ये मशहूर सिर्फ माँ के रोल निभाने के लिए ही हुई। हालांकि माँ के किरदार को भी इन्होंने कई रंग रूपों में पेश किया। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में इनका निभाया दादी माँ का किरदार
भला कौन भुला सकता है दोस्तों। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब इन्होंने फिल्मों में काम ना करने का फ़ैसला लिया। और फिल्मों में काम ना करने का फ़ैसला लिया था इन्होंने एक नाराज़गी के चलते। दरअसल दोस्तों, फिल्म की शूटिंग के दौरान अचला सचदेव तो वक्त से पहले सेट पर पहुंच जाया करती थी, लेकिन हीरो हीरोइन अक्सर लेट आते थे। ऐसे में डायरेक्टर पहले हीरो और हीरोइन के सीन को शूट करता था और इस वजह से इन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। अचला सचदेव इसी बात से परेशान थी और आखिरकार इन्होंने एक दिन फिल्मों में काम ना करने का फ़ैसला कर लिया। अचला सचदेव के निजी जीवन की अगर बात करें तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों कि इनकी पहली शादी नाकामयाब रही और इन्होंने अपने पहले पति से तलाक ले लिया था। फिर सालों बाद इन्होंने दूसरी शादी की। दूसरी शादी इन्होंने क्लिफर्ड डगलस पीटर्स नाम के एक विदेशी आदमी से की। क्लिफर्ड से इनकी मुलाकात यश चोपड़ा की एक फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी दोस्तों। उस वक्त ये अकेले ज़िंदगी गुजार रही थी और क्लिफर्ड की पहली पत्नी दुनिया छोड़कर जा चुकी थी, तो वो भी किसी साथी की तलाश में थे। पहली ही मुलाकात में अचला सचदेव और क्लिफर्ड एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। क्लिफर्ड से शादी करने के बाद अचला सचदेव उनके साथ पुणे आ गई थी। दरअसल पुणे के भोसारी इलाके में क्लिफर्ड की एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था मॉरिस इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ कुछ वक्त बिताने के बाद अचला सचदेव अपने पति क्लिफर्ड के साथ हट्सबसर में रहने के लिए आ गई। हट्सबसर आने के कुछ साल बाद पीटर की मौत हो गई और अचला सचदेव एक बार फिर से अकेली हो गई। इन्होंने जनसेवा फाउंडेशन नाम की एक संस्था को अपना फ्लैट इस शर्त पर दान कर दिया कि जब तक वो जिंदा है तब तक जनसेवा फाउंडेशन को उनकी देखभाल करनी होगी। जनसेवा फाउंडेशन के साथ ये करार किए अचला सचदेव को अभी 5 साल का वक्त ही हुआ था कि साल 2011 में एक दिन ये अपनी रसोई में फिसल कर गिर गई और बुरी तरह से घायल हो गई। इनके एक पैर में फ्रैक्चर हो गया दोस्तों और सिर में भी काफ़ी चोट आई थी। सीटी स्कैन में पता चला कि इनके ब्रेन में कई जगह खून के थक्के जम गए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान ही ये पैरालाइज की शिकार हो गई दोस्तों और इनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। और आखिरकार 30 अप्रैल साल 2012 को 91 साल की उम्र में अचला सचदेव ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। अचला सचदेव की मौत की खबर को मीडिया ने प्रमुखता से दिखाया और बताया, लेकिन जिस फिल्म जगत में अचला सचदेव ने अपनी आधे से ज़्यादा ज़िंदगी गुजार दी, वहाँ से किसी ने भी उनके आखिरी सफ़र में हिस्सा लेने की जहमत नहीं उठाई। हालांकि इनका बेटा ज्योतिन अपनी माँ को आखिरी विदाई देने अमेरिका से ज़रूर आया था। अचला सचदेव के आखिरी सफ़र में दोस्तों उनके कुछ रिश्तेदार और कुछ दोस्तों को मिलाकर कुल 40 लोग ही शरीक हुए थे। अमिताभ बच्चन और एकता कपूर ने इनको श्रद्धांजलि ज़रूर दी, लेकिन किसी और ने तो अचला सचदेव को याद करना तक गवारा ना समझा। अपनी ग्रेसफुल स्माइल से हिंदी सिने प्रेमियों को माँ के रिश्ते की खूबसूरती दिखाने वाली अचला सचदेव ज़िंदगी के आखिरी पलों में अकेलेपन से जूझती रहीं और अकेलेपन से लड़ते हुए ही ज़िंदगी से पीछा छुड़ाकर भी चली गईं।